सभी लोग जानते हैं कि हम क्या है एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने रियल नंबर जो हैं उसके सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर ली थी, एक्सरसाइज 1.2 भी जो है वो हमने क्या कर ली थी, कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, तो अगर गाइज आपने वो नहीं देखा है तो वो आप जाकर के देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, उसकी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है और उसके अंदर आप 5 लेक्चर हैं, 5, 10, 15 मिनट की वीडियो है, कुछ आधे घंटे की वीडियो होगी, तो आप देख सकते हैं वहां पे जाके। तो एनसीईआरटी के वहां पर रियल नंबर के सारे क्वेश्चन हमसे हो जाएंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है, कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइज आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, पॉलिनोमियल। इसका क्या नाम है, पॉलिनोमियल। उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। मुझे लगता है कि आपको पॉलिनोमियल का बेसिक्स वगैरह वो तो क्लियर ही होंगे। हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन करने में फोकस करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.1 करेंगे कि एक्सरसाइज 2.1 के सारे जो क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो जो हम लेकर के आएंगे उसके अंदर हम एक्सरसाइज 2.2 करेंगे। केवल एक्सरसाइज 2.1 है और एक्सरसाइज 2.2 है, इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं। ठीक है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। तो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 हमसे ये कहता है कि द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल p ऑफ x, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। यानी कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, उसका ग्राफ दे रखा है। ये जो जैसे कि ग्राफ दे रखा है गाइस, यहाँ पर ग्राफ ये दे रखा है। तो ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि इस ग्राफ के अंदर कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो बहुत ही आसान सा एक कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट का ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी शो होगा कंसेप्ट, ये कंसेप्ट लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बड़े ही आराम से इसको पढ़े। टोटल नंबर ऑफ जीरोज इन एनी पॉलिनोमियल इक्वेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कर्व इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। यानी कह रहा है कि हमारे पास जो कर्व बनता है ना पॉलिनोमियल का, ये जैसे ग्राफ दे रखा है इन्होंने, ये जो ग्राफ बनाया हुआ है यहाँ पर एक लाइन, ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट करता है उतने इसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। एक्स एक्सिस कौन सी है, ये जो है ना एक्स डैश एक्स, ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये एक्स एक्सिस है। तो ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट करता है उतने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो गाइस आप देखिए, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, एक्स डैश एक्स वाई वाई डैश। अब यहाँ पर जो ग्राफ बना हुआ है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है यहाँ पर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है ना, ये लाइन कैसी है, सीधी लाइन है। तो ये इसका ग्राफ है। तो ये तो एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही, ये तो एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही। और जब ये एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही है तो इसके कितने जीरोज होंगे, इसके कितने जीरोज होंगे गाइस। देखो, इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इज 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कट ही नहीं कर रही। क्यों नहीं है इसे जीरो क्यों है इसे जीरो, यहाँ पर लिखा है बिकॉज द ग्राफ इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस डज नॉट कट इट एनी पॉइंट। यानी कि एक्स एक्सिस के ऊपर किसी पॉइंट के ऊपर ये कट नहीं कर रही है। तो इस कारण से हमारे पास क्या होगा कि इसके जीरोज होंगे, यानी कि इसके कोई जीरो होगा ही नहीं, क्योंकि ये कट ही नहीं कर रही है, ये कट ही नहीं कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर, बहुत ही आसान है। बस यही हमें चेक करना है। किसी भी ग्राफ दे रखा होगा, एग्जाम में एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, ग्राफ बना के दे देता है और बोला जाता है कि इसके अंदर कितने जीरोज होंगे। तो आपको यही काउंट करके लिखना है कि एक्स एक्सिस पर वो ग्राफ जो है वो कितनी बार कट कर रहा है। जितनी बार वो कट करेंगे ना, उतने उसके क्या होंगे, जीरो होंगे। समझ में आ गया ना। देखिए अगला क्वेश्चन, तो गाइस देखिए अगला ग्राफ ये देखिए, और यहाँ पर आप देख करके बताइए कि वो एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है, एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्राफ बना हुआ है, ये ग्राफ जो बन रखा है, ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट करता है। तो देखो एक्स एक्सिस ये वाली है ना, एक्स डैश एक्स, तो यहाँ पर एक बार कट किया इसने, कितनी बार कट किया, एक बार कट किया है। तो एक बार कट किया है तो इसका एक जीरो होगा। तो फाइनली इसका आंसर क्या होगा, इन द गिवन ग्राफ नंबर ऑफ जीरोज ऑफ p ऑफ x इज 1 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर कट किया है, इसका आंसर इसका एक जीरो होगा। बहुत ही आसान है गाइस, एक्सरसाइज 2.1 तो इतनी आसान है, इतनी आसान है कि बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, तो अब देखिए अगला, अब ये ग्राफ है, बताइए इस ग्राफ के अंदर वीडियो को पॉज करके बताइए कितने यहाँ पर जीरोज होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार कट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं गाइस 1 टाइम्स,
2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स कट कर रहा है ना, तो 3 टाइम्स एक्स एक्सेस पर, वाई एक्सेस पर नहीं देखना है, एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सेस को 3 बार कट कर रहा है, तो एक्स एक्सेस को 3 बार कट करने के कारण से इससे कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। समझ में आ गया। तो इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एट एनी 3 पॉइंट्स, यानी 3 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, 3 पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोज होंगे। एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस, ठीक है, समझ में आ गया। अगला देखिए ये ग्राफ है, इस ग्राफ में देखिए एक्स एक्सेस को कितनी बार कट कर रहा है, बहुत ही आसान है, 1 टाइम्स और 2 टाइम्स, 2 बार कट कर रहा है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 2 जीरोज हो जाएंगे। तो इसका आंसर है इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज इज 2 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस एट 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके क्या हो जाएंगे, 2 जीरो जो है वो हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से है, और अगला ग्राफ ये हमारे पास है, तो ये कितने एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पर कट कर रहा है, तो आप देख सकते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट के ऊपर कट कर रहे हैं, तो इसके 4 जीरोज हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। तो इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज 4 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस एट 4 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है। चलिए गाइस अगला देखते हैं। अगला है यहाँ पर ये कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर देखिए ये 1 पॉइंट के ऊपर, यहाँ पर जो है ना ये 2 पॉइंट के ऊपर, ये 1 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है, 1, 2 और 3 पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट किया है, तो इसके कितने जीरोज हो जाएंगे, 3 जीरोज हो जाएंगे। तो इन द गिवन ग्राफ द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी ऑफ एक्स इज 3 बिकॉज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। तो गाइज बहुत ही ज्यादा आसान था, ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो गाइज ऐसे क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 2.1 के अंदर हमें दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, बहुत ही ज्यादा आसान है। ऐसा या इससे सिमिलर टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर आ सकता है, तो आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि कोई भी ग्राफ जो है पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस के ऊपर कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है यानी काटता है, वो हमारे पास नंबर ऑफ जीरोस हो सकते हैं, तो काउंट करके आपको बताने हैं, सिर्फ और सिर्फ, बहुत ही आसान है। तो गाइज आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आप हमारे चैनल पर क्या गाइज नए हैं, तो आप हमारा क्या है वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, अगर गाइज आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके फ्रेंड को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू गाइज।